आप सभी साथियों का आपके श्री साई कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में एचएसएससी के 24 ग्रुपों के रिव्यू की 21 फरवरी कोर्ट केस की अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे और इन 24 ग्रुप के रिव्यू केस के बारे में समझेंगे। यह रिव्यू केस क्या है, कैसे हुआ और 24 ग्रुप में लगे साथी जो नौकरी करने लग रहे हैं उनके मन की व्यथा को समझने का प्रयास करेंगे। तो फिर आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के ग्रुप सी के 20 ग्रुपों के रिव्यू केस की सुनवाई 21 फरवरी को मान्य पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। इन 20 ग्रुपों के तहत लगे हुए हजारों बच्चों की नौकरी पर लगे रहने का भविष्य इस रिव्यू केस की जीत पर निर्भर करता है। अगर बच्चे यह केस जीत जाते हैं तो वह अपनी अपनी नौकरियों को करते रहेंगे। अगर कोर्ट का ऐसा ऑर्डर आता है तो यह बहुत खुशी की बात है, क्योंकि इन बच्चों ने अपनी मेहनत करके परीक्षा में अच्छे अंक लेकर ग्रुप सी की नौकरियां प्राप्त की है और अब इन बच्चों को नौकरी करते हुए 1 वर्ष से भी अधिक समय हो गया है। अगर 21 फरवरी के रिव्यू कोर्ट केस में अगर बच्चे हार जाते हैं तब इन बच्चों को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पिछले कोर्ट केस के आदेश के अनुसार दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा और एग्जाम रिजल्ट में मेरिट में आना पड़ेगा। और अगर वे एग्जाम रिजल्ट में मेरिट में नहीं आ पाए तो नौकरी से बर्खास्त हो जाएंगे। आइए समझते हैं यह रिव्यू केस क्या है, क्यों 20 ग्रुप में लगे हुए बच्चों को यह रिव्यू केस पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में करना पड़ा। हरियाणा सरकार ने नौकरियों में सामाजिक व आर्थिक आधार पर पिछड़े आवेदन को 5 बोनस अंक देने का फैसला किया था। यह 5 मई 2022 से लागू किया गया था। इसके तहत जिस परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में ना हो और परिवार की आमदनी सालाना 1,80,000 रुपए से कम हो, ऐसे परिवार के आवेदन को 5 अतिरिक्त अंक लाभ मिलता था। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में 1,80,000 सालाना इनकम से कम वाले परिवार को 5 बोनस अंक का लाभ दिया था। साल 2023 में निकाली गई ग्रुप सी और डी की भर्ती में यह फैसला लागू हुआ था। कई अभ्यर्थियों ने सरकार के इस फैसले को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच ने 31 मई 2024 को इन 5 बोनस अंक देने के फैसले को खारिज किया था। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा था कि यह एक प्रकार से आरक्षण देने जैसा है। जब आर्थिक पिछड़ा वर्ग के तहत राज्य सरकार ने पहले ही आरक्षण का लाभ दिया हुआ है तो यह एक आर्टिफिशियल श्रेणी क्यों बनाई जा रही है। हाई कोर्ट ने कहा था कि सरकारी नियुक्ति में किसी फायदे को एक राज्य के लोगों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 तथा नीति निर्देशक सिद्धांत पूरे भारत में लागू होते हैं। हाई कोर्ट ने आदेश में सभी पदों पर भर्ती के लिए नए सिरे से आवेदन मांगने को कहा था और सरकार को 6 महीने में भर्ती पूरा करने के लिए कहा गया था। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच के इस फैसले के बाद हरियाणा सरकार ने इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई, परंतु इस केस में हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से इस केस में कोई भी राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद 20 ग्रुपों में लगे हुए बच्चों ने अपनी नौकरियां को सुरक्षित रखने के लिए अपने अपने प्राइवेट वकील हायर करके पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में रिव्यू केस अप्लाई कर दिया। अब इस केस की सुनवाई 21 फरवरी को है।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के ग्रुप सी के 20 ग्रुपों के रिव्यू केस की सुनवाई 21 फरवरी को मान्य पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। इन 20 ग्रुपों के तहत लगे हुए हजारों बच्चों की नौकरी पर लगे रहने का भविष्य इस रिव्यू केस की जीत पर निर्भर करता है। अगर बच्चे यह केस जीत जाते हैं तो वह अपनी अपनी नौकरियों को करते रहेंगे। अगर कोर्ट का ऐसा ऑर्डर आता है तो यह बहुत खुशी की बात है, क्योंकि इन बच्चों ने अपनी मेहनत करके परीक्षा में अच्छे अंक लेकर ग्रुप सी की नौकरियां प्राप्त की है और अब इन बच्चों को नौकरी करते हुए 1 वर्ष से भी अधिक समय हो गया है। अगर 21 फरवरी के रिव्यू कोर्ट केस में अगर बच्चे हार जाते हैं तब इन बच्चों को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पिछले कोर्ट केस के आदेश के अनुसार दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा और एग्जाम रिजल्ट में मेरिट में आना पड़ेगा, और अगर वे एग्जाम रिजल्ट में मेरिट में नहीं आ पाए तो नौकरी से बर्खास्त हो जाएंगे। अब यहाँ सोचने का विषय यह है कि बच्चे लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर में कड़ी मेहनत करके परीक्षा को पास करते हैं और सरकारी नौकरी को प्राप्त करते हैं। अगर किसी टेक्निकल कारण से कोई बच्चा लंबे समय की नौकरी करने के बाद अपनी नौकरी से हटता है तो वह बहुत दुख का पल होता है। इस दुख के पल को वह बच्चा और उसका परिवार ही समझ सकता है जो इस दुख के पल से गुजरता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे दुख की घड़ी किसी भी बच्चों के साथ ना हो और 21 फरवरी को कोर्ट से इन बच्चों के लिए कोई अच्छी न्यूज़ आए और इन बच्चों की नौकरी सुरक्षित हो जाए। और एक दूसरा पहलू यह है कि कुछ बच्चों का यह मानना है कि किसी टेक्निकल कारण से वह नौकरी से अवांछित रह गए और उन्हें नौकरी नहीं मिल पाई। अगर सच में ऐसे बच्चे हैं जो नौकरी भर्ती की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, उन बच्चों के लिए भी सरकार को कोई ना कोई उपाय जरूर करना चाहिए। 20 ग्रुप में के लगे हुए बच्चों को मैं एक सुझाव देना चाहती हूँ। आप सभी बच्चे टेंशन फ्री होकर अपनी नौकरी करते रहे। आप सभी बच्चे अपनी हरियाणा सरकार और आपके द्वारा किए गए वकीलों पर पूरा भरोसा रखें। 20 ग्रुप के जो बच्चे नौकरी कर रहे हैं उन बच्चों को बिल्कुल भी घबराने और पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप बच्चों के द्वारा इस केस में किए गए आपके सीनियर वकील, हरियाणा सरकार, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये सभी आप बच्चों की नौकरी को बचाने के लिए पूरी से पूरी कोशिश कर रहे हैं। बच्चों, आज की यह 20 ग्रुपों के ऊपर वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि कई बच्चे मेरी जानकारी में 20 ग्रुप की नौकरी करने लग रहे हैं और नौकरी करने के साथ वह काफ़ी परेशान रहते हैं। बहुत से बच्चे आपकी जानकारी में भी 20 ग्रुपों में लगे हुए होंगे। कोई साथी आपका, कोई दोस्त होगा, कोई रिश्तेदारी में कोई भाई, कोई बहन ज़रूर होगा जो नौकरी करने के साथ साथ टेंशन में रहते हैं। हम सभी साथियों का एक मानवीय कर्तव्य यह बनता है कि हम इन सभी साथियों की मन की व्यथा को समझें और इनका साथ दें। हम सभी साथियों को प्रेम, प्यार और भाईचारे को बनाए रखना चाहिए और उनके साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए। मेरी एक रिक्वेस्ट अपने सभी सम्मानित यूट्यूबर साथियों से है, जब तक माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से 24 ग्रुपों के केस का कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, तब तक ऐसी कोई भी वीडियो ना बनाएं जिससे इन 24 ग्रुपों में नौकरी करने वाले बच्चों में चिंता का विषय बने। आप सभी यूट्यूबर साथी अपना मानवीय कर्तव्य निभाएं। इस वीडियो के अंत में मैं आप सभी साथियों से यही कहना चाहती हूँ, 24 ग्रुप में लगे सभी साथी अपनी नौकरी टेंशन फ्री होकर करते रहे। आप अपने वकीलों पर पूरा भरोसा रखें।
वर्तमान में हरियाणा सरकार आप बच्चों की अपनी सरकार है। हरियाणा सरकार आप बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। आप सभी बच्चे अपनी वर्तमान हरियाणा सरकार पर पूर्ण विश्वास बनाए रखें। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि 21 फरवरी को आप सभी बच्चों को अच्छी खबर मिले और आप सभी बच्चों की नौकरी सुरक्षित हो जाए। मेरी इस वीडियो को देखने वाले किसी साथी, किसी मित्र, किसी को भी मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगी हो, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं उससे क्षमा चाहती हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और श्री साई कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो साथी HSSC CET 2025 की तैयारी कर रहा है वह साथी हमारे श्री साई कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकता है। जो बच्चे हमसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं वह डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने से सभी गवर्नमेंट जॉब और सभी गवर्नमेंट एग्जाम की अपडेट आप सभी बच्चों को श्री साई कोचिंग क्लासेस की तरफ से हर अपडेट सही समय पर मिलती रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद।